हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थसारथी विरदा और मैकभाई इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है TQM। आज हम देखेंगे TQM क्या है और उसके 8 प्रिंसिपल्स क्या क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप मेरी चैनल और वीडियोस की लिंक्स अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अपने साथ जुड़ने का मौका मिले और अपना नॉलेज एनहांस करने का मौका मिले। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। व्हाट इज TQM? TQM क्या है? TQM इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो उसमें से टी का मतलब क्या है? टोटल। उसमें टोटल मतलब हमको हर एक एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करना है। होल या तो टोटल, सबको इन्वॉल्व करना है। क्यू मतलब क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या है? कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या तो कस्टमर डिलाइटमेंट। एंड एम मतलब क्या है? मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट अप्रोच। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो TQM का मतलब क्या है? TQM क्या है? वो एक मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें हमको हर एक एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करके अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर रिक्वायरमेंट है वो अचीव करना है या उसको एनहांस करना है या बढ़ाना है। इसको हम TQM बोलते हैं। अभी TQM क्या है वो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। TQM, इट इज अ मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वो एक मैनेजमेंट अप्रोच है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव करके हमको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले उसके लिए बनाया गया मैनेजमेंट अप्रोच है, दैट इज TQM। इट इज अचीव्ड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंप्रूविंग प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड कल्चर इन विच दे वर्क। ये हम कैसे अचीव करेंगे? हर एक एम्प्लॉई या तो मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका पार्टिसिपेशन करवा के, उनको इन्वॉल्व करके, उनको एंगेज करके हम लोग अपनी प्रोसेसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज और कल्चर जो है वो उसको इंप्रूव करेंगे और उसके थ्रू हम इसको अचीव करेंगे। इट इज अ मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अ कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वॉल्व्स ऑल एम्प्लॉइज इन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। मतलब ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि हर एक एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करके, उनको एंगेज करके कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करता है। और वो स्ट्रेटेजी, डेटा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब जो है उसका यूज करके क्वालिटी जो है वो कल्चर में बिल्ड करता है। एंड इसके थ्रू हम TQM अचीव कर सकते हैं। सो इट यूजेस स्ट्रेटेजी, डेटा एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू इंटीग्रेट द क्वालिटी डिसिप्लिन इनटू द कल्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहां पे हमको क्वालिटी हर एक लेवल पे उसको उसको एम्बेड करना है, उसको हर एक लेवल पे क्वालिटी को देखना है। क्वालिटी पैरामीटर हर एक जगह पे आना चाहिए, हर एक प्रोसेस में, हर एक एक्टिविटी में क्वालिटी जो है उसको हमको सोचना है कि हाँ ठीक है, यहां पे हम कैसे क्वालिटी बिल्ड कर सकते हैं। ईच एंड एवरी स्टेज, ईच एंड एवरी प्रोसेस हमको क्वालिटी को बिल्ड करना है। अब हम देखेंगे कि TQM जो है वो कैसे धीरे धीरे वो बना, या तो वो उसका जन्म कैसे हुआ, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले अगर हम देखें तो QC, ये वर्ड हमने सुना होगा, क्वालिटी कंट्रोल। तो पहले क्या था, जो है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करते थे और प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करके उसका जो फीडबैक आता था उसके ऊपर से हम बाकी सारा इंप्रूवमेंट करते थे। तो प्रोसेस कैसा है वो हमको प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन से पता चलता था। इसको बोलते थे क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर ही फोकस किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे क्वालिटी एश्योरेंस पिक्चर में आया। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, प्रोडक्ट और साथ में प्रोसेस दोनों पे फोकस किया जाता है। प्रोडक्ट इंस्पेक्ट होता है, प्रोसेस पैरामीटर्स भी उसका भी ऑडिट होता है, चेकिंग होता है, और उससे जो फीडबैक आता है उससे हम लोग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं। तो QA जो है, QC के ऊपर से धीरे धीरे इवॉल्व होके QA आया, और QA के बाद धीरे धीरे TQM आया। TQM में क्या होता है?
TQM में जो फोकस है वो प्रोडक्ट पे भी होता है, प्रोसेस पे भी होता है, पीपल मतलब लोगों पे भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन और उसके कल्चर पे भी होता है। तो ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं कैसे धीरे 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 जो हर एक चीज है वो इंप्रूव होती जा रही है। QC में से QA आया और QA में से TQM आया, तो फाइनली TQM जो है उसमें प्रोडक्ट, प्रोसेस, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और उसके कल्चर, ये सब पे फोकस होता है। अब थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं TQM का। 1920 में पहले वो जो US इंडस्ट्रीज है वहां पे जो शुरू हुआ था क्वालिटी मैनेजमेंट, और उसके जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो US इंडस्ट्री में वहां पे वो शुरू हुआ था। और 1930 में शेवार्ट जो है क्वालिटी गुरु है, उन्होंने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स जो है वो डेवलप किए। 1946 में ASQ मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी जो है वो उसका निर्माण हुआ, जिसको अभी ASQC भी बोला जाता है। 1950 में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंसेप्ट डेवलप हुआ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM जो है और क्वालिटी कंसेप्ट जो है वो डेवलप हुआ 1950 में। और 1968 में ये जो जापानीज लोगों ने इस अप्रोच को एक अलग नाम दिया, जिसको कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल भी बोला जाता था। और उसी टाइम 1968 में ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है वो पिक्चर में आया और वो धीरे धीरे उसका पॉपुलैरिटी बढ़ना चालू हुआ। और आज क्या है, आज हम देख रहे हैं QMS मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि ISO 9000 है और दूसरे स्टैंडर्ड है। क्वालिटी अवार्ड प्रोग्राम्स है, लाइक डेमिंग अवार्ड है, फिर MBNQA मतलब माल्कम बाल्ड्रिच नेशनल क्वालिटी अवार्ड है। इसमें ये लोग हैं जो इसमें इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स है और ये और जो प्रोसेसेस है उसमें डिफाइन किया है, वो सारे TQM के तहत है। मतलब अभी जो है धीरे धीरे TQM जो है वो 2000 और 2000 की साल है, उसके बाद जो है ये TQM धीरे धीरे फेमस होता गया और धीरे धीरे कंपनीज ने इसको इंप्लीमेंट करना चालू किया। सो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है TQM का। अब हम देखेंगे कुछ कंपनीज जिन लोगों ने TQM जो है वो इनिशियल स्टेज में इंप्लीमेंट किया था। जब TQM आया उस टाइम ये सारे फोर्ड्स, मोटर्स, टोयोटा, मोटरोला, ये सारे नाम तो आप जानते होंगे, बट यहां पे मैं और दो कंपनी का नाम आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि जेरोक्स कॉरपोरेशन। इन्होंने 40% मार्केट शेयर जो है वो गंवा दिया था फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को, मतलब उनका 40% मार्केट कम हो गया था। उस टाइम इन्होंने TQM इंप्लीमेंट किया और उससे उनको बेनिफिट हुआ। वैसे ही दूसरा कंपनी है एक्सन मोबाइल। इन्होंने TQM इंप्लीमेंट किया था जब इनको कस्टमर रिलेटेड इश्यूज जो है वो बहुत बढ़ गए थे, तो उस टाइम इन्होंने उसको रिड्यूस करने के लिए उसमें से बेनिफिट उनको मिले और कस्टमर के सामने इनका इमेज अच्छा बना रहे और कस्टमर को इश्यूज ना आए, उसके लिए इन्होंने TQM इंप्लीमेंट किया था और उनको भी वहां पे बेनिफिट हुआ था। अब हम देखेंगे 8 प्रिंसिपल जो है TQM के, या तो उसको प्राइमरी एलिमेंट भी बोला जाता है या तो प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है, वो हम देख लेंगे क्या क्या है। 8 जो प्रिंसिपल्स है या तो एलिमेंट्स है वो। पहला है कस्टमर फोकस, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, थर्ड इज प्रोसेस सेंटर्ड, फोर्थ इज इंटीग्रेटेड सिस्टम, फिफ्थ इज स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, सिक्स्थ इज कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, सेवंथ इज फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग और 8 जो है वो कम्युनिकेशन। तो ये 8 प्रिंसिपल है, ये 8 चीजें हैं जो कि जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको TQM इंप्लीमेंट करना है। अब हम एक एक थोड़ा डिटेल में समझेंगे। कस्टमर फोकस मतलब क्या? कस्टमर इज द अल्टीमेट ऑथोरिटी टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ क्वालिटी। कस्टमर को क्या क्वालिटी चाहिए वो कस्टमर ही डिफाइन करता है, हम लोग एज अ सप्लायर डिफाइन नहीं कर सकते। कस्टमर रिक्वायरमेंट जो है उसको हमको बराबर समझना पड़ेगा और उसको ईच एंड एवरी स्टेज नीचे तक काम करने वाले लोगों तक उसको परकोलेट करना पड़ेगा, वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, उनको उसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा। और वो हम कैसे करेंगे? थ्रू ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, इंटीग्रेटिंग क्वालिटी इनटू द डिजाइन। अगर आप डिजाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप डिजाइन का क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और प्रोसेस की क्वालिटी भी आप जो है वो
उसके लिए भी आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, एंड अपग्रेडिंग सिस्टम्स एटसेट्रा। तो इसके थ्रू हम जो है कस्टमर रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़िया तरीके से अचीव कर सकते हैं। एंड कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन विल गेट बेनिफिटेड बाय हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन विच लीड्स टू कस्टमर रिटेंशन, रिपीटेटिव ऑर्डर्स, एडिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। अगर हम कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स बराबर समझते हैं, उसको डाउन द लाइन परकोलेट करते हैं और हम अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं और कस्टमर को देते हैं, तो उससे हमको क्या बेनिफिट होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बढ़िया बना रहेगा, कस्टमर हमारे साथ ही रहेगा और किसी और के पास और सप्लायर के पास नहीं जाएगा, हमको वो रिपीटेटिवली ऑर्डर देगा और ये देख के कुछ नए कस्टमर्स भी हमारे पास आ सकते हैं। अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और दूसरे कस्टमर्स जो हैं उनका फीडबैक से नए कस्टमर्स भी हमारे पास आ सकते हैं। तो ये जो है दिस इज कस्टमर फोकस, पहला प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम। दूसरा है टोटल एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट। आपको हर एक एम्प्लॉई को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इन वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। जो भी कंपनी ने विजन, मिशन, स्ट्रेटेजी सब डिसाइड किया है वो उसमें हर एक एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन जो है वो कॉमन गोल्स की तरफ चाहिए, तभी हम लोग जो है वो ओवरऑल गोल अचीव कर पाएंगे और टीक्यूएम अचीव कर पाएंगे। फॉर टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट, ड्राइव फियर आउट ऑफ वर्क प्लेस थ्रू एम्पावरमेंट एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनवायरमेंट टू एम्प्लॉइज। आपको एम्प्लॉइज को प्रॉपर एनवायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो एम्पावर्ड हो और जो हमारा कॉमन गोल है उसके प्रति वो काम कर सकते हैं। तो आपको जो डर है उनका, एम्प्लॉइज का डर है, वो आपको वहां से हटाना पड़ेगा उनको एम्पावर करके, राइट। एंड आपको उनको वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सके, एंगेज कर सके और कॉमन गोल की तरफ काम कर सके। सेल्फ मैनेज वर्क टीम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्पावरमेंट। मतलब जो लोग हैं वो अपने आप मोटिवेट होके, सेल्फ मैनेज होके काम करें, इससे बढ़िया एग्जांपल कोई नहीं है एम्पावरमेंट का, राइट। डिप्लॉयमेंट ऑफ बॉटम टू टॉप स्ट्रेटेजी विल ड्राइव कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट एंड विल इन्वॉल्व, मोटिवेट एंड एंगेज ऑल एम्प्लॉइज टू एड वैल्यू टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। तो बॉटम टू टॉप स्ट्रेटेजी जो है मतलब सजेशंस है, काइजन्स है, इंप्रूवमेंट्स है, ये सब बॉटम टू टॉप आना चाहिए। मतलब लोग सजेस्ट करें और धीरे धीरे वो मैनेजमेंट तक पहुंचे और मैनेजमेंट इसको इंप्लीमेंट करे। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का। तभी एम्प्लॉय जो है वो अपने सजेशंस देंगे, आप उनको एम्पावर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, वो आपको सजेशंस देंगे और उसके ऊपर आप काम करके कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करेंगे एंड जो कॉमन गोल है उसकी तरफ हम लोग काम कर पाएंगे। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तीसरा जो है प्रोसेस सेंटर्ड, मतलब टीक्यूएम का ये फंडामेंटल है। आपको प्रोसेस सेंटर्डनेस होना है, आपको प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग करना है। हर एक चीज जो है उसको प्रोसेस बेस्ड ही सोचना है, प्रोसेस अप टू प्रोसेस लेवल तक आपको उसका थिंकिंग रखना है। और प्रोसेस मतलब क्या है आपको पता है, वो सीरीज है, स्टेप्स की सीरीज है, जिसमें जो इनपुट है वो आप आउटपुट में कन्वर्ट करते हो और जो है जो आउटपुट है वो आप कस्टमर को डिलीवर करते हो। इसमें सप्लायर है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, और कस्टमर जो है वो भी इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। एंड आपको प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके उसको वो आप बढ़िया तरीके से उसको एनालाइज कर पाओगे। एंड यू हैव टू डिसाइड प्रोसेस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। आपको प्रोसेस के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे। आपको पैरामीटर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिससे उसका परफॉर्मेंस मेजर हो, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली मेजर एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस। वो जो प्रोसेस परफॉर्मेंस पैरामीटर है उसको आपको मेजर करना है और मॉनिटर करना है, और इसके दौरान अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन मिलता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना है और काम करना है। तो ये जो थर्ड प्रिंसिपल है वो प्रोसेस सेंटर्ड। फोर्थ इज इंटीग्रेटेड सिस्टम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर वर्टिकल स्ट्रक्चर्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। बट जो टीक्यूएम है वो फोकस करता है हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस पे, जो इंटरकनेक्ट करता है ये सारे डिपार्टमेंट्स को। जैसे कि परचेजिंग, तो परचेजिंग एक प्रोसीजर है,
वो सिर्फ SCM में नहीं होता है, परचेजिंग प्रोडक्शन वाला भी करता है, क्वालिटी वाला भी करता है, मेंटेनेंस वाला भी करता है, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टली इंटरकनेक्टेड है, परचेजिंग इज हॉरिजॉन्टली इंटरकनेक्टेड इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। तो इसी तरह से TQM जो है वो इस तरह की प्रोसेसेस पे फोकस करता है। एंड ISO 9000 स्टैंडर्ड्स है, बाल्ड्रिज अवार्ड रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीजें हैं, ये इसी पे फोकस करती हैं। और यहां पे आपको क्या करना है, आपको माइक्रो लेवल से लार्ज लेवल, लार्ज लेवल से बिजनेस लेवल और बिजनेस लेवल से स्ट्रेटेजी लेवल, ये सारे इंटरकनेक्शन आपके होने चाहिए, तभी जाके आप जो आपका जो कॉमन गोल है उसके तरफ आप काम कर पाएंगे। एंड एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड द विजन, मिशन, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, क्वालिटी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिटिकल प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, आपको ये सब समझना पड़ेगा और आपको साइलोज में काम नहीं करना है, टाइट कंपार्टमेंट में काम नहीं करना है, आपको ये सब समझ के काम करना है। और बिजनेस प्रोसेसेस है, आपकी बिजनेस जो है उसका परफॉर्मेंस आपको मॉनिटर करना पड़ेगा और सबको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हर एक एम्प्लॉय तक उसका कम्युनिकेशन जाना चाहिए। फॉस्टर गुड क्वालिटी कल्चर टू अचीव एक्सेलेंस, गुड क्वालिटी कल्चर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कनेक्ट एंड इंप्रूव बिजनेस एलिमेंट्स टू कंटिन्यूअली इंप्रूव और एक्सीड द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और कंटिन्यूअली इंप्रूव करना पड़ेगा, जितने भी बिजनेस एलिमेंट है उसको आपको कंटिन्यूअली इंप्रूव करना पड़ेगा। सो ये है इंटीग्रेटेड सिस्टम। फिफ्थ इज स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, आपको स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच लेना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ TQM टू अचीव ऑर्गेनाइजेशंस विजन, मिशन एंड गोल्स। आपको विजन, मिशन और गोल अचीव करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी होना चाहिए और सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए। फॉलो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आपको स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर्म करना है, बनाना है, और उसमें क्वालिटी जो है वो कोर कंपोनेंट होना चाहिए। हर एक प्रोसेस जो है उसके अंदर आपको उसको एम्बेड करना है, उसके अंदर आपको उसको कंसिडर करना है। कंसिडर क्वालिटी एज अ क्रिटिकल पैरामीटर फॉर ईच प्रोसेस, तो आपको हर एक प्रोसेस में उसको कंसिडर करना है, क्वालिटी एज अ क्रिटिकल पैरामीटर। तो ये हो गया फिफ्थ प्रिंसिपल। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। TQM फोकसेस ऑन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस, वो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कभी थमता नहीं है। वो अगर आपने एक स्टेज पे इंप्रूवमेंट कर दिया, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उससे आपको वापस इंप्रूव करना है, और वो स्टेज पे पहुंचने के बाद आपको मॉनिटर करना है और फिर वापस वहां से इंप्रूव करना है। तो ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ड्राइव हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव एंड इफेक्टिव इन मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ड्राइव जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिटिव होने में और इफेक्टिव होने में, और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है या उसका एक्सपेक्टेशन है उससे आगे बढ़ने में, उससे भी आपको आगे बढ़ने में वो हेल्प करता है। कौन? कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो ये है सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ TQM। सेवंथ इज फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जो आप एक्चुअल डेटा कलेक्ट करते हो वो फैक्ट है, राइट? सो दैट इज फैक्ट। और डेटा ट्रेंड्स हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, वो फैक्चुअल डेटा है, उसके बेस पे आप वो जो है अपने को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग इंक्रीजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट राइट। अगर आपने डेटा के बेस पे डिसीजन लिया है, फैक्चुअल डेटा के बेस पे डिसीजन लिया है, तो आपकी सक्सेस होने की, वो डिसीजन का सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। In order to know how well an organization is performing, data on performance measures are necessary. आपको अगर जानना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको जो परफॉर्मेंस मेजर्स है, पैरामीटर्स जो आपने डिसाइड किए हैं, उसका मेजरमेंट, उसका मॉनिटरिंग नेसेसरी है। TQM रिक्वायर्स that an organization continually collect and analyze data in order to improve decision making accuracy, achieve consensus and allow prediction based on past history। तो मतलब आपको डेटा कंटिन्यूअसली कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है, आपका डिसीजन मेकिंग जो है उसका एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, कंसेंसस अचीव करने के लिए, और जो प्रिडिक्शन है आपका पास्ट हिस्ट्री के बेस पे, वो उसके ऊपर से आप सही डिसीजन ले सके उसके लिए। तो ये है सेवंथ प्रिंसिपल। एट्थ इज कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस इन टीक्यूएम। ये की है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो टीक्यूएम जो है उसका सक्सेस जो है वो डाउटफुल होगा। मतलब आप टीक्यूएम का सक्सेसफुलनेस जो है वो उसका कम्युनिकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग अवेयर नहीं होंगे, वो भी आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे और ओवरऑल आपका जो कॉमन गोल है वो अचीव नहीं होगा। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज as well as part of day-to-day operation, effective communication plays a large part in maintaining morale and in motivating employees at all levels. अगर आप कम्युनिकेशन सही रखेंगे लोगों के साथ, इफेक्टिव रखेंगे, तो लोगों का मोरल भी बना रहेगा और मोटिवेट भी होंगे और आपका जो कॉमन गोल है उसके प्रति जो हमको काम करना है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा और हम लोग वो अचीव कर पाएंगे। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व स्ट्रेटेजीज, मेथड एंड टाइमलीनेस। आपको टाइम पे जो स्ट्रेटेजीज है या मेथड है वो सबका कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन सिर्फ क्या काम करना है उसका नहीं, आप क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो, हमको क्या अचीव करना है, एवरीथिंग शुड बी कम्युनिकेटेड। सो दिस इज द 8th प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम। अब थोड़ा बेनिफिट देख लेते हैं, टीक्यूएम के बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है। स्ट्रेंथन्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशन, आपका पोजीशन है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा मार्केट में। एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग और इमर्जिंग मार्केट एंड अदर कंडीशंस, जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है आप भी वो हिसाब से अपने आप को चेंज कर पाएंगे, बिकॉज आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। हायर प्रोडक्टिविटी, आपको हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगा, मार्केट में आपका इमेज जो है वो बढ़िया बना रहेगा। डिफेक्ट और वेस्ट आप एलिमिनेट कर पाएंगे, आप कॉस्ट रिड्यूस कर पाएंगे और कॉस्ट मैनेजमेंट है वो बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाएंगे। कस्टमर फोकस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसको आप इंप्रूव कर पाएंगे। कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन है, आप लॉन्ग टर्म तक कस्टमर को बांध के रख पाओगे अपने साथ। जॉब सिक्योरिटी इंक्रीज होगा। एम्प्लॉय का जो मोरल है वो बढ़िया से बना रहेगा और इंप्रूव होगा। शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर है उसको एनहांस्ड वैल्यू मिलेगा, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उससे स्टेक होल्डर जो और शेयर होल्डर है वो उनका अपने ऊपर विश्वास बना रहेगा। इंप्रूव्ड एंड इनोवेटिव प्रोसेसेस, जैसे जैसे हम कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करते जाएंगे अपने प्रोसेस है वो इनोवेटिव होते रहेंगे और इंप्रूव होते रहेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं टीक्यूएम के। फ्रेंड्स, मैं 14 पॉइंट्स ऑफ डेमिंग जो है वो फॉर टीक्यूएम जो है उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं और टीक्यूएम कंपनी में कैसे इंप्लीमेंट करें, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लीमेंट करें उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आप मेरे वीडियोस और चैनल के लिंक्स को फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अपने साथ जुड़ने का मौका मिले और नॉलेज एनहांस करने का मौका मिले। फ्रेंड्स, आपको मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।